नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप जुड़ चुके हैं राजस्थान दर्पण न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 मई को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उसके रिलीज़ होने के साथ ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी शुरू हो चुकी है। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। बहुत से लोग इस फिल्म के विरोध में हैं, बहुत से लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। फिल्म का बजट 15 करोड़ होते हुए भी मात्र 5 दिनों में फिल्म ने 54 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये छप्पर फाड़ कमाई उन सपोर्टर्स के द्वारा की जा रही है जो इस फिल्म का लगातार समर्थन कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से गणेश जी प्रजापत, राम प्रकाश जी बहेड़िया। तो आइए हम लोग बात करते हैं गणेश जी प्रजापत से साथ। सर, आपने फिल्म देखी है? जी हाँ, हमने पिक्चर देखी है और लगभग 300 से अधिक बहनों को हमने ये पिक्चर भी दिखाई है। विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर समस्त भारतीय माताओं बहनों को ये मूवी अवश्य देखनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनके साथ साथ भारत का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है वो खेल ख़त्म होगा। और ये पिक्चर ही नहीं है, ये एक मूवी नहीं है, ये हकीकत है। और मैं जो निर्माता निर्देशक है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हकीकत को फिल्म के माध्यम से समाज के सामने रखा है। बहुत से लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है जो चुनावों के लिए किया जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये प्रोपेगेंडा नहीं है। जो प्रोपेगेंडा कहते हैं उनको एक बार बोलिए कि अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में क्या हुआ है उनको भी ध्यान में है, पर वो वोटों की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण ये इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आज भारत के अंदर कहीं पिक्चरें बन रही है, जो पिक्चरें कैसी कैसी बनती है, चाहे पीके बनो चाहे कैसी बनो, उन पिक्चरों पे ये कभी नहीं बोलते हैं। पर जो सच्चाई दिखाई जाती है उन पिक्चरों पे ये बोलते हैं। पैसा बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि देश की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, जो घर में अंदर पली फूली और जैसे बाहर निकलती उनकी तरह किस तरह से माइंड वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। वो जो खेल चल रहा है उस षड्यंत्र के पीछे इसके विरोध करने वाले भी है। इसीलिए इस मूवी के अंदर सत्य से सत्य की सत्य दिखाया गया है। ये सिर्फ 4 लड़कियों की स्टोरी नहीं है, ये 32,000 से ज़्यादा लड़कियों की स्टोरी है इसके अंदर। लगातार एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं लव जिहाद। ये लव जिहाद वास्तविकता है, हकीकत है, या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी आपको मीडिया में यही पता लग रहा होगा कि लव जिहाद है। लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है और ATM लव जिहाद भी है। इन तीनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जो 10वीं 12वीं में बच्चे पढ़ती है, योजनाबद्ध तरीके से अपना नाम परिवर्तन करके, अपना नाम हिंदू रखकर, राहुल, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू रखकर हिंदू लड़कियों के पीछे पड़ते हैं और धीरे धीरे उनसे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, यहाँ तक कि उनकी वीडियो भी बना लेते हैं और फिर इनसे निगाह करके धर्म परिवर्तन करके इसे वही ISI के हवाले कर दिया जाता है। ऐसा केस को भारत का मीडिया भी जानता है, भारत का इंटेलिजेंसी विभाग भी जानता है और यहाँ तक कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंसी विभाग वो भी इस चीज़ को जानता है। ATM जिहाद के माध्यम से शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनके साथ भी ऐसे संबंध बनाए जाते हैं, चाहे बाजार में जाती हो, चाहे ब्यूटी पार्लर जाती हो, चाहे वो मेहंदी बनाने जाती हो, चाहे वो किसी भी डांस के प्रोग्राम के अंदर घर में जाती हो, तो वहाँ भी राज के नाम से इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं। पर वो होते वही हैं जो लव जिहाद फैलाते हैं, ताकि शादीशुदा महिला से साथ संबंध बनाया जाए और उसको ब्लैकमेल करके उससे घर से बार बार पैसा मंगाया जाए। वो औरत ये सोचती है कि 2 परिवारों को बिगाड़ा जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे पैसा देती है और अंत में उस औरत की हालत वैसी होती है जिस तरह से पिक्चर के अंदर एक लड़की हुई तो खुद को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये वास्तविक स्टोरी है। फिल्म के समर्थन में बहुत सारे राज्यों ने इसको टैक्स फ्री किया है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्म को जो है बैन ही कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विशेष तौर पे बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ ममता बनर्जी ने इस फिल्म को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ममता बनर्जी को ये ध्यान में नहीं है कि भारत के सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है।
भारत के कोर्ट ने इसको इजाज़त दी है चलाने की। यदि ममता बनर्जी के राज्य को संभल नहीं रहा है और इस पिक्चर दिखाने से कोई अशांति फैलती है तो वो मोदी जी से मांग करे, अर्धसैनिक बल बुलाओ और इस पिक्चर को लगाए। ममता जी को जानकारी होनी चाहिए कि ममता जी अपने स्टेट में क्या कर रही है, वहाँ कितने रोंगे आ गए, वहाँ कितने बांग्लादेशी आ गए, उनके दबाव के अंदर ये कार्य किया जा रहा है। वहाँ माँ दुर्गा की पूजा नहीं होने दी जाती है, वहाँ हनुमान जयंती का जुलूस आराम से हिंदू समाज नहीं निकाल सकता, वहाँ रामनवमी नहीं मनाई दी जाती है। इसी के आधार पर इस पिक्चर को बैन लगी है। पर यह ममता का खेल ज़्यादा चलेगा नहीं है, ये ममता का खेल निपटेगा और ममता भी मिट्टी में मिलेगी। फिल्म के बारे में तो बात हो गई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए धरातल पे उनकी क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में जरा बताइए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मातृशक्ति हमारा संगठन है, युवा बहनों के लिए दुर्गावाणी हमारा संगठन है। इसके माध्यम से हम शक्ति साधना केंद्र चलाते हैं, मिलन केंद्र चलाते हैं, साप्ताहिक सत्संग चलाते हैं। उनमें इस सारे विषय की जानकारी दी जाती है कि बच्चियां ऐसे लव जिहाद में फंसे ना, और घर घर जाके अभियान चलाया जाता है जिसके लिए पत्रक बांटना, घर परिवारों को समझाना है कि आपकी बच्ची यदि बाहर निकलती है तो उसको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उससे साथ कौन बातचीत कर रहा है, और वो घर पे आके अपनी बातचीत को परिवार के साथ में शेयर करे ताकि इसे जाल में फंसने से बचे। संगठन तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि परिवारों की भी जिम्मेदारी होती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है? उसके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल परिवार में होना चाहिए ताकि बच्चे या बच्चियां इस तरह के जाल में ना फंसे? हिंदू परिवारों में संस्कार शुरू से ही दिए जाते हैं, बच्चों को मंदिर ले जाया जाता है और बच्चे की चिंता भी करते हैं। बच्चे को पढ़ाने से लिखाने से लेके उनकी हर व्यवस्था यदि माँ बाप करते हैं तो इसकी जानकारी माँ बाप को और घर में देनी चाहिए। इसके अलावा भी माँ बाप भी अपनी बच्चों को समझाते हैं, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है। परंतु जिस तालाब को में मछली को पकड़ना होता है तो मछली पकड़ने वाले कांटा लेके बैठा रहता है, उसी तरह से ये साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके, अच्छे कपड़े पहन के, इत्र लगा के स्कूलों के चक्कर काटते हैं और बच्चों को फंसाते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, इसलिए बच्चा फंस जाती है। इसलिए आज ये लहू जिहाद आपके सामने है। क्या आपको नहीं लगता कि परिवार में ऐसा माहौल रहे जहाँ पे इस तरह के हादसों के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो अपने माँ बाप भाई बहनों से खुले मन से बात कर पाए और इस तरह के षड्यंत्र और जाल से बच पाए? जो बच्चियाँ संगठन से जुड़ी होती है, जो बच्चियाँ हमारे कैंप में, हमारे वर्ग में, हमारे शिविर में आती है, वो अपने परिवार से ये बात करती भी है। और जिन परिवारों के अंदर अच्छा खुला माहौल है वो उन परिवारों में बच्चा करती भी है। परंतु ये जो पिक्चर रही है द केरला स्टोरी, मैं आपके माध्यम से सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, इस पिक्चर को अधिक से अधिक देखें ताकि आपके मन में कोई भी बात आवे तो अपने माता पिता से शेयर कर सकें और उनका जीवन बचा सकें, उनके परिवार को बचा सकें और स्वयं की ज़िंदगी बचा सकें। गणेश जी, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत ही सीधा जवाब दिया। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि सरकार की क्या भूमिका आप समझते हैं कि लव जिहाद और जो धर्मांतरण चल रहा है, जैसे यूपी में धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए कानून बना है, तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? किस तरह का आप सोचते हैं कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए? सरकार को कदम उठाने चाहिए। केरल के डीजीपी ने भी बोला है, केरल के दो सीएम ने बोला है कि इस तरह से लहू जिहाद जो चल रहा है, इसलिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से अच्छा सा संविधान के अंदर परिवर्तन कर कानून बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक भी हिंदू लड़की का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और धर्मांतरण चाहे हिंदू लड़की हो, लड़का हो, परिवार हो, गरीब हो, निर्धन हो, आदिवासी हो, चाहे किसी भी प्रकार के जाति का हिंदू परिवार हो, उनका धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण धर्म के आधार पर नहीं होता, धर्मांतरण लोभ लालच के आधार पर होता है, ब्रह्मजाल के आधार पर होता है। और धर्मांतर कराने का षड्यंत्र जो भारत में वर्षों से चल रहा है, उसी के कारण इस भारत के दो टुकड़े भी हुए हैं। इसी प्रकार की फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी आई थी, जिसका प्रोपेगेंडा फिल्म बता के बहिष्कार किया गया था। राम प्रकाश जी से पूछते हैं कि केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स के बारे में उनके क्या विचार हैं? वर्तमान में जो पिक्चर बनी है द केरला फाइल और कश्मीर जो अभी आई थी मूवी, उससे पहले आई थी, ये दोनों समस्याएं भारत के अंदर बीत चुकी हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय क्यों लगा कि इन जो समाज के अंदर जो समस्याएं हुई है, जिसकी वजह से भय का वातावरण हुआ हमारे हिंदू समाज में, उनको पहले ही दिखा देना चाहिए था। तो लेकिन किसी प्रकार का भय का वातावरण या उनको सुरक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए नहीं दिखाया। तो मैं निर्माता निर्देशक से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में और भी बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे हिंदू समाज में भय व्याप्त है, तो उनको दिखाया जाए ताकि मीडिया के माध्यम से आज ईजी में पूरे समाज के अंदर ये समस्या को हल निकल सकता है, दिखाएंगे तो। अच्छा राम प्रकाश जी, आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी है पर्सनली? जी, केरला पिक्चर देखी है और वहाँ पर मैंने बच्चियों को पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने हमारी बहनों को इस साथ इतना किया, कुकर्म किया, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली पिक्चर के अंदर। वो ये उसका एंड देखना चाहते थे अच्छा सा, तो वो बताया जाए। तो राम प्रकाश जी के हिसाब से फिल्म अभी अधूरी है, रिजल्ट होना चाहिए, कानून बनना चाहिए इस तरह की घटनाओं के लिए। फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने जो है बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। IMDb पे भी इस फिल्म की रेटिंग जो है बहुत ही अच्छी है। कलेक्शन दिखाता है कि लोगों ने इस फिल्म को कितना पसंद किया है। तो सुशील जी जैन, आपसे पूछते हैं सर, कैसी लगी आपको? पिक्चर बहुत अच्छी लगी है। यानी आने वाले समय में हर हिंदू समाज इस पिक्चर परिवार के साथ देखकर परिवार को जागृत करेगा, अपने हिंदू बहन बेटियों को जागृत होगी इस पिक्चर को देखकर। मैं सभी समाज वर्गों से निवेदन है कि सभी बच्चियों को ये पिक्चर दिखाए और इससे क्या समाज में जागरूकता रहेगी और जो ऐसा जो संकट आया है पुराने समय में, वो संकट थोड़ा कम होगा और हिंदू बहनें जागरूक होकर इस मायाजाल में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। गणेश जी के और संगठन के प्रयासों से जो है बहुत ही माताओं बहनों को ये फिल्म दिखाई गई है। आइनॉक्स जो भिलवाड़ा का एक मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे जो है बहुत सारी बच्चियों ने इस फिल्म को देखा। तो ये प्रयास जो है आपका, वो किस दिशा में और आगे बढ़ेगा? हम ये चाहते हैं कि कोई भी हिंदू बच्ची ना बचे जो इस पिक्चर को ना देख पाए। हम सभी समस्त जाति बिरादरी के लोगों से व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन द्वारा मैसेज कर रहे हैं कि इस पिक्चर को अधिक से अधिक देखें। आप लाखों रुपए अपनी बच्ची को बड़ी करने में लगाते हैं और एक बच्ची गलत हाथ में चली जाती है। इससे अच्छा है मात्र 150 रुपये के अंदर आप इस बच्ची को जीवन जीने का और आगे का भविष्य दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप, जिसमें इन्होंने बहुत सारे गंभीर मुद्दों और विषयों को उठाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, एक सामाजिक मैसेज भी देती हैं और समाज के लिए आंख बंद करने से बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। और इनके प्रयास रहे हैं, बहुत सी बच्चियों को, माताओं को इन्होंने ये फिल्म दिखा के ये प्रयास आगे निरंतर करने जा रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।